है। आज तो देश में ये माहौल बनाया जा रहा है कपिल जी कि पूरा तंत्र जो है हिंदुओं के लिए लगा हुआ है, हिंदुत्व को पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की तर्ज पर ये सरकार माहौल वही लोग बना रहे हैं, तुली हुई है। ये माहौल वही लोग बना रहे हैं जो 70 साल से किसी ना किसी तरह इस देश से धर्म का स्वाभिमान खत्म हो जाए, संस्कृति की पहचान खत्म हो जाए, त्योहारों के ऊपर आक्रमण हो जाए, इस देश को आज गैर मुस्लिम और मुस्लिम इलाकों में बांटने के बयान दिए जा रहे हैं। सौरभ जी, यही बयान 1920 में जिन्ना ने दिया था, कराची और लाहौर में रामनवमी की यात्रा नहीं निकलेगी। ये जिन्ना का बयान था। कराची और लाहौर में मुस्लिम इलाके में रामनवमी की यात्रा नहीं निकलेगी। जिन्ना का अक्षरशः शब्द, एक एक शब्द यही थे 1920 में। और जहां पर रामनवमी की यात्रा रोकी गई, वहीं 1947 में पाकिस्तान बना दिया गया। आज यही भाषा ममता बनर्जी जी बोल रहे हैं। ये भाषा इस देश में चलनी चाहिए क्या? उन्होंने तो सीधे सीधे इल्जाम लगाया है कि मुसलमान जो हैं वो रमजान के महीने में कोई ऐसी गलत हरकत नहीं कर सकते। मुस्लिम इलाकों में जानबूझकर यात्रा निकाली गई, रूट बदल करके वीएचपी बीजेपी ने दंगा कराया। मैं ये पूछता हूं सौरभ जी कि जिस दिन डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, कलकत्ता की सड़कों में कत्लेआम हुआ, क्या तब रमजान नहीं चल रहा था? रमजान के 17वें दिन कलकत्ता और बंगाल की सड़कों में डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पर कत्लेआम किया गया था। ये कितना बड़ा झूठ बोला जा रहा है। और एक मुख्यमंत्री अगर जांच होने से पहले एक पक्ष को क्लीन चिट दे दे तो निष्पक्ष जांच कैसे होगी? उन्होंने तो तस्वीर जारी की थी, हथियार लेकर के लोग जा रहे थे, पिस्तौल लेकर के। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि क्या मुख्यमंत्री बायस नहीं दिख रही जांच होने से पहले? मुख्यमंत्री मंच पे खड़े होकर निर्णय दे रही है कि एक पक्ष दोषी है, दूसरा पक्ष निर्दोष है। उनके बयान को मैं सही नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये बात यह पहले भी देखा गया है कि तलवारें लेकर के, पिस्तौल तमंचे लेकर के जुलूस में लड़के निकल रहे हैं। ये भी तो उचित नहीं है। जो निकलते हैं उनको पुलिस पकड़ती है, बिल्कुल उचित नहीं है। लेकिन जहां जहां रामनवमी पे पत्थर चला, कहां पर हिंदू पक्ष की तरफ से वापस पत्थर या तलवार चली थी? क्या जहांगीरपुरी में पिछली बार तो गोली लगी ना हमारे दिल्ली पुलिस के अधिकारी मेढ़ा लाल जी को? गोली तो अंसार की तरफ से चलाई गई ना। इधर से किसी के पास कोई पत्थर था क्या? किसी ने चलाया क्या? खरगोन में चलाया क्या? दिल्ली में चलाया क्या? बंगाल में चलाया क्या? ये आरोप लगता है कि पत्थर तो बाद में चलता है, उससे पहले जो होता है उस पर कोई बात नहीं करता। उससे पहले मस्जिद के सामने जाकर के हुल्लड़बाजी जो होती है उसके बारे में कोई क्यों नहीं? झंडे लहराना, डीजे जोर जोर से बजाना, झंडे मस्जिद के अंदर फेंकना। मैं किसी ने झंडे नहीं फेंके, मैं ये जहांगीरपुरी में आरोप लगा था। मैं ये बात आपको बताना चाहता हूं कि वो लोग कह रहे हैं कि साल में एक दिन किसी एक बस्ती में माइक में भजन नहीं चलना चाहिए। तो फिर तो हमें जो पूरे दिन हर रोज 5 बार माइक की आवाज सुनाई देती है, फिर उसके ऊपर कोई प्रतिकार करेगा क्या? ऐसे तो नहीं चल सकता ना ये देश। इस देश को मुस्लिम इलाके गैर मुस्लिम इलाकों में बांट दिया जाएगा क्या? कराकोरम से लेकर कन्याकुमारी तक किसी का कोई इलाका नहीं है, पूरा इलाका भारत माता का है। और यहां पर दोबारा वो तो नहीं होने देंगे जो 1920 में कराची और लाहौर में किया गया था। नहीं तो आपको तो प्रॉब्लम इस बात से भी है कि जो घरों में काम करने वाले लोग आते हैं, चाहे वो बाल काटने वाले हों, चाहे कोई और सर्विसेज देने वाले हों, उनमें केवल मुसलमान क्यों हैं? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पर भी इस बात की प्रॉब्लम नहीं है। आपने बात कही है कि ये इकोनॉमी केवल उन्हीं के हाथ में क्यों? मैंने ये बात बोली। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, इसको आप बड़े ध्यान से सुनना। गुजरात में आतंकवादी हमला हुआ, बम ब्लास्ट हुए, 36 लोग मारे गए, 56 लोग मारे गए, 56 लोग मारे गए और 36 आतंकवादी पकड़े गए जिनको कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया। यानी कि हमारा आरोप नहीं है कि वो आतंकवादी हैं, सजा याफ्ता आतंकवादी हैं, कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया। उनका केस लड़ने के लिए एक संस्था सामने आती है, जमीयत उलेमा हिंद, और मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है कि हम इन सारे कन्विक्टेड आतंकवादियों का केस लड़ेंगे। इसके बाद वही संस्था जहांगीरपुरी के अंसार का केस लड़ने के लिए सामने आती है। और जब आप जरा सा बैकग्राउंड चेक करते हो कि इस संस्था पे पैसा कहां से आ रहा है, तो हलाल के सर्टिफिकेशन का पैसा उस संस्था के पास जा रहा है। तो हलाल के पैसे से क्या आतंकवादियों का केस लड़ा जाएगा क्या? और क्या इसके बारे में देश में चर्चा नहीं होनी चाहिए क्या? मैं तो खाली एक संवाद शुरू करने की बात कर रहा हूं। मतलब जरा समझाइए। हलाल का जो भी प्रोडक्ट होता है उसके सर्टिफिकेशन का पैसा जमीयत उलेमा हिंद के पास जाता है, और जमीयत उलेमा हिंद उस पैसे से ऑन रिकॉर्ड आतंकवादियों का केस लड़ रही है। क्या इसके बारे में देश में चर्चा नहीं होनी चाहिए? और हम तो यही कह रहे हैं। हलाल सर्टिफाइड क्या क्या चीजें होती हैं? जैसे मीट प्रोडक्ट्स होते हैं हलाल सर्टिफाइड। आज की तारीख में सौरभ जी ये जानना बहुत जरूरी है कि हलाल सर्टिफाइड केवल वेज और नॉन वेज नहीं होता। हलाल सर्टिफाइड आपके फोन भी आ रहे हैं, टेबल भी आ रही है, कुर्सी भी आ रही है, रियल एस्टेट भी आ रहा है, यहां तक कि हल्दी, गरम मसाला, चावल, गेहूं, इन तक के ऊपर हलाल के सर्टिफिकेट ठप्पे लगाए जा रहे हैं। आप ठप्पे लगाओ अगर आपको किसी एक खास देश से व्यापार करना है, लेकिन भारत के अंदर, और उसके बाद उस पैसे का उपयोग सरकार के द्वारा सर्टिफिकेट हो जाए, सरकार उस पैसे का इस्तेमाल करे, माइनॉरिटी के लिए ही करे चाहे, लेकिन जमीयत उलेमा हिंद एक प्राइवेट एजेंसी उस पैसे का इस्तेमाल करेगी और उसके बाद वो आतंकवादियों का केस लड़ेगी। क्या इसके ऊपर संवाद नहीं होना चाहिए देश में? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।